हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग वेल्डर ट्रेड के जो निमी बुक है, निमी का बुक है, उसमें का 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर जो टॉपिक है वह टॉपिक आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो 60 नंबर जो है 16 नंबर क्वेश्चन जो टॉपिक है हमारे जो वेल्डर ट्रेड है जो ITI में पढ़ाया जाता है उसका जो निमी बुक का उसका 16 नंबर चैप्टर, जिसमें कॉमन गैसेज यूज्ड फॉर वेल्डिंग, यानी कॉमन जो गैस है, ठीक है, वह गैस का वेल्डिंग में यूज क्या है और कहाँ यूज होता है उसके बारे में इसमें स्टडी किया जाएगा। तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक टू द पॉइंट एक एक करके आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे। PDF आपको मिल जाएगा ऐप पर, आप ऐप पर से PDF इसका ले सकते हैं। ओके, ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, गैस वेल्डिंग के प्रक्रिया सिद्धांत यानी प्रिंसिपल क्या है, गैस वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या है। हम लोग आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल पढ़े थे एक बार कुछ दिन पहले। तो आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल एक गैस वेल्डिंग का प्रिंसिपल है। तो गैस वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में देखिए कि गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में जो हीट जनरेट होती है, माने गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में तो हीट जनरेट होता है ना, हीट होता है, हीट से ही तो हीट जनरेट होता है, तो मेटल मेल्ट होता है, फिर उससे फ्यूज होकर के आपका होमोजेनियस में माने एक दूसरे को मिल जाता है। तो जो हीट जनरेट होती है वह फ्यूल गैस के कंबसन से मिलती है। फ्यूल गैस जब जलता है, फ्यूल गैस यानी ईंधन, ठीक है, ईंधन जब जलता है, कंबसन होता है, तो उस कंबसन के कारण उसमें क्या होता है, हीट जनरेट होता है। लेकिन वह कंबसन होता कैसे है, तो कब होता है, जब वह ऑक्सीजन जैसे सपोर्टर की उपस्थिति में जलती है। यानी जब वह फ्यूल गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर, जब ऑक्सीजन जैसे सपोर्टर मिलता है उसको, उसके साथ जब जलता है तब उससे क्या होता है कि कंबसन होता है, तो हीट जनरेट होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए, जब फ्यूल गैस ऑक्सीजन के सहायता से कंबसन करता है, जलता है, ठीक है, तब उससे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। फिर से, जब कोई फ्यूल गैस ऑक्सीजन जैसे सपोर्टर के सहायता से, सपोर्टर के माने उपस्थिति में जब जलती है तब उसमें क्या होता है कि हीट जनरेट होता है। ओके, चलिए देखिए, गैस वेल्डिंग प्रोसेस में ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम कंबसन सबसे अधिक यूज होता है। यानी ऑक्सी एसिटिलीन, जैसे गैस वेल्डिंग में, देखिए गैस वेल्डिंग में क्या होता है कि गैस वेल्डिंग प्रोसेस जो होता है, तो गैस वेल्डिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा यूज जो होता है, सबसे ज़्यादा, ऐसे तो गैस बहुत सारे 5 टाइप के, 4 5 6 टाइप के हम लोग पढ़ाई करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम यूज किया जाता है। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया, गैस कौन सा, तो ऑक्सी एसिटिलीन यूज किया जाता है, सबसे अधिक यूज किया जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर और हीट इंटेंसिटी बहुत हाई होता है। यानी हीट की तीव्रता जो है, इंटेंसिटी जो है वह बहुत ही हाई होता है, इसलिए इसका टेम्परेचर भी हाई होता है, इंटेंसिटी भी हाई होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न गैस फ्लेम कम्बिनेशन का कंपैरिजन और उसके यूज, यानी विभिन्न गैस फ्लेम के कंपैरिजन और उसके यूज के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन आपको ये देखना है कि ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम है वह क्यों यूज किया जाता है। क्लियर, क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई होता है और उसके बाद क्या होता है, और क्या होता है कि इसको हीट इंटेंसिटी हाई होती है। ठीक है, ये दो चीज़ कम से कम आपको दिमाग में रखना होगा कि हाँ, यह यूज किया क्यों जाता है अधिकतर। क्लियर, चलिए आइए अब इसमें आ गए। देखिए, फ्यूल गैस हो गया, फ्यूल गैस, सपोर्टर गैस, नेम ऑफ द फ्लेम, टेम्परेचर और इसका एप्लीकेशन यूज। ठीक है, एप्लीकेशन या यूज कहाँ होता है, ठीक है, अप्लाई कहाँ करते हैं। तो अब इसको देखिए कि एसिटिलीन का जो है, एसिटिलीन ऑक्सीजन से जब मिलता है तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है,
ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहलाता है। और इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा 3100 से 3300। सभी फेरस, नॉन फेरस मेटल तथा उसके एलॉय को वेल्ड करने में स्टील हो जाएगा। स्टील की गैस कटिंग में, गाउजिंग में, ब्रेजिंग में, ब्रोंज वेल्डिंग में, मेटल स्प्रे में और हार्ड फेसिंग में यूज होता है। देखिए, देख रहे हैं, लगभग अधिकतर तो आपको इसी में समझा गया। ठीक है, इसी में समझा गया सारा अधिकतर सिस्टम, जो काम करते हैं अधिकतर सिस्टम आपको कहाँ पर, यहीं पे समझा गया। क्लियर। अब देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सहायता से, तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इसको बोलेंगे। इसका टेम्परेचर हो गया 2400 से 2700। और यह केवल क्या होता है, ब्रेजिंग होता है, सिल्वर सोल्डरिंग होता है, अंडर वाटर गैस कटिंग होता है, में यूज किया जाता है। तो आपको देख लिए ऑक्सी एसिटिलीन 3100 से कितना, 3100 से 31, 32, 33, 3 गो हो जाएगा। ठीक है। और माने हाइड्रोजन ऑक्सी जो हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सी हो जाएगा, माने ऑक्सी हाइड्रोजन जो हो जाएगा वह 2400 से 2700। हाइड्रोजन ऑक्सी 2400 से 2700। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए अब यहाँ पर आइए, अब ये देखिए कोल गैस, ऑक्सीजन, तो ऑक्सी कोल गैस हो गया, ऑक्सी कोल गैस हो गया। तो ऑक्सी कोल गैस हो गया, तो इसका टेम्परेचर 1800 से 2200, 1800 से 2200। और ऑक्सी हाइड्रोजन 2200 से 2700, 2200 से ऑक्सी हाइड्रोजन 2400 से 2700, ऑक्सी हाइड्रोजन 2400 से 2700। और कोल गैस 1800 से 2200। चौबीस सौ से 2700, 2400 से 2700, 24 से 27। देखिए ऑक्सी जो है, ऑक्सी हाइड्रोजन 2400 से 2700, ऑक्सी कोल गैस 1800 से 2200। क्लियर, 1800 से 2200। सिल्वर सोल्डरिंग होगा, अंडर वाटर में गैस कटिंग होगा। देखिए इसमें भी सेमे है, हाइड्रोजन में भी, इसमें भी सेमे है। ठीक है। अच्छा, एलपीजी पेट्रोलियम गैस, एलपीजी पेट्रोलियम गैस में, तो एलपीजी पेट्रोलियम गैस ऑक्सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस फ्लेम, इसका नाम हो जाएगा। तो इसका हो गया 2700 से 2800, 2700 से 2800। क्लियर। तो हाइड्रोजन 2400 से 2700 और एलपीजी 2700 से 2800। क्लियर। और आपको कोल गैस 1800 से 2200। क्लियर। अब आगे देखिए एयर एसिटिलीन फ्लेम 1825 से 1875। यानी कै गो टेम्परेचर आपको याद करना होगा, 1, 2, 3, 4 और एक उधर 5। तो ऑक्सी एसिटिलीन तो याद ही है 3100 से 3300। हाइड्रोजन 2700 से 2400 से 2700। ठीक है। और कोल गैस 1800 से 2200। अच्छा, कोल गैस हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, एलपीजी हो जाएगा 2400 से 2700। एलपीजी 2400 से 2700 से 2800। एलपीजी 2700 से 2800, एलपीजी 2700 से 2800। उसके बाद एयर हो जाएगा 1825 से 1875। क्लियर। चलिए देखिए एलपीजी जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो स्टील गैस की कटिंग तथा हीटिंग के लिए किया जाता है। इस फ्लेम में मॉइस्चर और कार्बन की प्रभाव रहता है। किसमें, एलपीजी में। एलपीजी में क्या रहता है, मॉइस्चर और कार्बन का प्रभाव किसमें रहता है, एलपीजी में रहता है। एसिटिलीन का जो केवल सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, हीटिंग और लीड बर्निंग के लिए यूज किया जाता है। लीड बर्निंग के लिए किसको यूज किया जाता है, तो आपको किसको किया जाता है, तो लीड बर्निंग के लिए एसिटिलीन, एयर एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। तो आपको कौन कौन सा गैस हो गया, पांचों गैस आपके दिमाग में रहना चाहिए। ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है। और पढ़े थे ऑक्सी हाइड्रोजन। ऑक्सी हाइड्रोजन का हो जाएगा 2400 से 2700। ऑक्सी कोल गैस 1800 से 2200। एलपीजी 2700 से 2800 और एयर 1825 से 1875। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपको गैस के बारे में यूज किया जाता है, उसके बारे में आपको यहाँ जानकारी मिला। आगे चलते हैं। इसमें
चलिए इसको देखिए, देखिए इसका क्या है, तो अब वही चैप्टर का है, उसी चैप्टर का है, आपको MCQ है, क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर है। देखते हैं आप लोग कितना इसमें से बना सकते हैं। क्लियर, छोटा सा टॉपिक था, फटाफट आपको बनाना चाहिए। तो आप देखिए, विच गैस फ्लेम हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो हाईएस्ट टेम्परेचर किसका था भाई, तो ऑक्सी हाइड्रोजन। ऑक्सी हाइड्रोजन कितना था, ऑक्सी हाइड्रोजन था आपको 24 से 27, इतना ही था ना। ऑक्सी हाइड्रोजन कितना था, 2400 2700। उसके बाद ऑक्सी एसिटिल कितना था, 3100 से 3300। ऑक्सी कोल गैस, कोल गैस कितना था, कोल गैस 1800 से 2200, 1800 से 2200। और एयर एसिटिलिन कितना था, एयर एसिटिलिन 1825 से 1875, यही था ना। देखिए तो इतना था, इसमें आप देख लीजिए कि हाईएस्ट टेम्परेचर किसका है, हाईएस्ट टेम्परेचर किसका है, तो यहाँ हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सी एसिटिलिन फ्लेम हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपको PDF में मिलेगा ऐप पर, आप इसको लेके आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच गैस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर अंडर वाटर गैस कटिंग। अंडर वाटर गैस कटिंग, अंडर वाटर गैस कटिंग किस कॉम्बिनेशन में उपयोग पानी के गैस कटिंग के लिए होता है। देखिए गैस कटिंग के लिए तो आपको यूज कोल गैस भी है और हाइड्रोजन भी है, लेकिन कोल गैस को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, ठीक है। कोल गैस का टेम्परेचर कितना हुआ, यहाँ भी आप लिख लीजिए। कोल गैस का बोलिए, कोल गैस का 1800 से 2200, 1800 से 2200। एसिटिलीन 3100 से 3300। हाइड्रोजन 2400 से 2700, 2400 से 2700। एयर एसिटिलीन 1825 से 1875। क्लियर। तो आपको पानी में जो है, अंडर वाटर पानी में जो है कटिंग के लिए यूज किसको किया जाता है, कोल गैस का। ओके चलिए, नहीं हाइड्रोजन का भी था उसमें और कोल गैस का भी था। तो आपको इसमें हाइड्रोजन दिया है तो भाई हाइड्रोजन को ही प्रीफर कीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन को भी रखना है, ठीक है, कटिंग के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, विच गैस फ्लेम कोल गैस। माने कोल गैस जो है वो, कोल गैस जब मिलाते हैं तो कौन सा गैस फ्लेम बनता है, ठीक है, कोल गैस मिलाते हैं तो कौन सा गैस फ्लेम बनता है। तो आपको कौन सा बनेगा, ऑक्सी एसिटिलीन तो नहीं बनेगा, कोल गैस, ऑक्सी कोल गैस बनेगा। ये हो जाएगा आपको कितना था, 1800 से 2200, क्या 1800 से 2200। हाइड्रोजन हो जाएगा 2400 से 2700 और इसका हो जाएगा 3100 से 3300। क्लियर। तो यह आपका बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि लिखते लिखते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि यही याद करना सबसे मुश्किल काम रहता है। चलिए ठीक है, ऑक्सीकोल गैस। चलिए ऑक्सीकोल गैस में भी आपको लिखा हुआ था ना अंडर वाटर, अच्छा अंडर वाटर सिल्वर ब्रेजिंग है, इसमें अंडर वाटर सिल्वर सोल्डरिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन वाला जो था अंडर वाटर कटिंग के लिए हो गया, और इसमें जो है अंडर वाटर सिल्वर सोल्डरिंग में यूज होता है कोल गैस, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसको देखिए, विच टेम्परेचर रेंज ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन। देखिए आपको उस समय से लिखा रहे हैं, लिख लिख के बता रहे हैं कि लिखते लिखते दिमाग में आ जाएगा क्या होगा, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का तापमान कितना होगा बताइए। 3100 से 3300 किसका है, बोलिए 3100 से 3300 किसका है, ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन। और यही है 2400 से 2700 किसका है, ऑक्सी हाइड्रोजन। 1800 से 2200 किसका है, 1800 2200
ऑक्सीकोल। 1825 1875 किसका है? ऑक्सी एयर एसिटिलीन, एयर एसिटिलीन, एयर एसिटिलीन दिख रहा है। तो आपको उसी तरह से लिखना है, बार बार लिख देने से ही याद हो जाएगा। रट्टा मारने रहिए, रट्टा मारते रह जाइएगा ज़िंदगी भर, आपको इसी तरह से लिखते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हम भी लिख लिख के ही याद किए हैं, ऐसा नहीं कि पहले से हम पढ़ल लिखल हैं वो याद है, से बात नहीं है। ठीक है ना। ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, ये सब पढ़ाया हुआ है, और ज़्यादा चाहिए तो आपको ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, ऐप पर से आप ले सकते हैं इसको। आइए नेक्स्ट, विच गैस फ्लेम यूज एयर इंस्टीड ऑफ ऑक्सीजन। माने वह कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन की जगह पर एयर यूज करती है। ठीक है, कौन सा गैस है जो ऑक्सीजन की जगह पर एयर यूज करती है? भाई कौन सा गैस है, देखिए आपको इसमें कौन सा गैस है? ऑक्सी एसिटिलीन 3100 से 3300, एयर एसिटिलीन 1825 से 1875, ऑक्सी हाइड्रोजन 2400 से 2700, ऑक्सी एलपीजी 2700 से 2800, यही ना है ऑक्सी एलपीजी। याद है कि नहीं? अगर गलती हुआ तो मिला लेना है। ठीक है, तो अब कहता है कि कौन सा है जो ऑक्सीजन की जगह पर एसिटिलीन मिला एयर मिलाया जाता है। तो भाई कौन सा फ्लेम में? एयर एसिटिलीन फ्लेम में। क्लियर। चलिए इसमें देखिए, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इन मेनली यूज फॉर। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम मुख्य रूप से यूज हो जाता है किस में? किसके लिए यूज होता है भाई? अधिकतर यूज ऑक्सी एसिटिलीन ही होता है। ठीक है, क्यों होता है तो कारण तो पता ही है, लेकिन कहाँ कहाँ होता है उसका भी उसमें लिख बताए थे, हम लोग चर्चा किए थे। तो उसमें ओनली हीटिंग के लिए नहीं भाई, ओनली हीटिंग के लिए आपको कौन सा यूज होगा? ओनली हीटिंग आपको कोल गैस हाइड्रोजन एलपीजी शायद हो सकता है। अच्छा चलिए, ब्रेजिंग के लिए कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ ऑल मेटल। देखिए, कटिंग एंड वेल्डिंग ऑल मेटल। सोल्डरिंग, केवल सोल्डरिंग नहीं होगा इसको, नहीं इसको ये हो जाएगा आपको सी नंबर। क्लियर। देखिए, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम मेनली ये तो हो गया। विच फ्लेम हैज मॉइस्चर एंड कार्बन इफेक्ट्स। कौन सा में था मॉइस्चर एंड कार्बन इफेक्ट? आपको कौन सा याद आ रहा है कि नहीं? मॉइस्चर एंड कार्बन इफेक्ट हमको लग रहा है ऑक्सी लिक्विड पेट्रोलियम में था। ठीक है, ऑक्सी लिक्विड पेट्रोलियम में था मॉइस्चर एंड कार्बन इफेक्ट, लिक्विड पेट्रोलियम। क्लियर। तो इसका जो है लिक्विड पेट्रोलियम का टेम्परेचर है 2700 से 2800। ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आंसर सही है कि गलती है? लिक्विड पेट्रोलियम ठीक ही है। चलिए नेक्स्ट, विच फ्लेम इज बेस्ट फॉर हार्ड फेसिंग एंड मेटल स्प्रेइंग। मेटल स्प्रेइंग, कौन सा फ्लेम हार्ड फेसिंग और मेटल स्प्रेइंग के लिए बेस्ट है? कौन सा फ्लेम हार्ड फेसिंग एंड मेटल स्प्रे, हार्ड फेसिंग मेटल स्प्रे, हार्ड फेसिंग और मेटल स्प्रे के लिए हमको लग रहा है हाइड्रोजन एयर एसिटिलीन पर चलते हैं, लेकिन देखते हैं कि है क्या। हाँ चलिए, ये ऑक्सी एसिटिलीन कौन है? हार्ड फेसिंग के लिए हाई हीट इंटेंसिटी रहता है, इसलिए हार्ड फेसिंग और मेटल स्प्रेइंग के लिए उपयुक्त बनती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, क्योंकि इसमें मेटल जल्दी मेल्ट होता है और स्ट्रॉन्ग कोटिंग बनाती है। क्लियर।
तो आपको इसको देखना है, इसको हो गया आपको ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ओके, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो है क्या होगा, ज़्यादा उसमें हीट रहता है, जल्दी मेटल पिघलता है, इसलिए स्प्रे के लिए उसको यूज किया जाता है। ओके, चलिए एलपीजी फ्लेम इज यूज फॉर, एलपीजी फ्लेम जो है यूज कहाँ किया जाता है, एलपीजी फ्लेम, ऑक्सी एलपीजी फ्लेम यूज कहाँ किया जाता है? हाँ, ऑक्सी एलपीजी स्टील गैस कटिंग एंड हीटिंग, इस पर जा सकते हो, देखो तो जा करके इस पर, स्टील पर जा, स्टील है आंसर, सी नंबर, हाँ ठीक है आंसर। यानी जो कटिंग है वह स्टील कटिंग जो है वह एलपीजी ऑक्सीजन से बना फ्लेम मीडियम टेम्परेचर का होता है। अच्छा ये बताओ, एलपीजी ऑक्सीजन का फ्लेम मीडियम टेम्परेचर का होता है, कितना होगा? तो याद है, बोलो याद है कि नहीं, कितना है? हमको लगता है 2700 से 2800, ठीक है 2800। क्लियर? स्टील कटिंग और हीटिंग के कामों में यूज किया जाता है। चलिए, एयर एसिटिलीन फ्लेम इज सुटेबल, एयर एसिटिलीन जो है उसका सुटेबल किस लिए है? एयर एसिटिलीन का जो है टेम्परेचर 1825 से 1875 था, और ये हो जाएगा आपको सिल्वर सोल्डरिंग। क्लियर है? सिल्वर सोल्डरिंग, हाँ सिल्वर सोल्डरिंग। एयर एसिटिलीन जो है फ्लेम यूज लो टेम्परेचर होता है, एप्लीकेशन में होता है, जैसे सोल्डरिंग में, ब्रेजिंग में, लीड बर्निंग में भी यही काम आता है, ठीक है। लीड बर्निंग का जो जब यूज होगा, ठीक है, तो एयर एसिटिलीन ही काम करेगा, फाइन वर्क में किया जाता है। ओके, चलिए, विच गैस फ्लेम हैज मीडियम टेम्परेचर बिटवीन 2700 से 2800, बताइए कौन होगा? बहुत उस समय से हम लोग लिखे हैं 2700 2800, तो आप देखिए 2700 से 2800 किस में जाएगा? 2700 से 2800 हाइड्रो एलपीजी में, 27 28, ऑक्सी एसिटिलीन 31 33, हाइड्रोजन 24 27, और कोल गैस 18 22। क्लियर? चलिए, लिखते लिखते मुझे भी याद हो गया, तो लोगों को भी लिखेगा ना, बार बार याद हो जाएगा। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकोल गैस किसमें था? अंडर वाटर सिल्वर सोल्डरिंग। ऑक्सीकोल गैस हार्ड फेसिंग में तो आपको ऑक्सी एसिटिलीन हो जाएगा। लीड बर्निंग में तो इससे पहले पढ़े थे ना, लीड बर्निंग में कौन था? लीड बर्निंग पढ़े थे, एयर एसिटिलीन। हाँ, एयर एसिटिलीन था, हाँ लीड बर्निंग। और इसमें आपको अंडर वाटर सोल्डरिंग, देखिए अंडर वाटर सिल्वर सोल्डरिंग। ओके, चलिए, विच फ्लेम इज यूज ओनली फॉर सोल्डरिंग एंड लीड बर्निंग। अच्छा अब आया लीड बर्निंग में आपको कहाँ जाएगा? लीड बर्निंग अब फॉर सोल्डरिंग के लिए होता है यूज, कौन होगा? हाँ, वही एयर एसिटिलीन। क्लियर? एयर एसिटिलीन। ओके, चलिए, विच गैस यूज विथ एयर इंस्टीड ऑफ ऑक्सीजन। इधर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन जैसे लग रहा है, तुम लोग बता सकते हो कौन सा गैस ऑक्सीजन की जगह पर एयर के साथ यूज किया जाता है? कौन सा गैस में एयर की जगह पर ऑक्सीजन के साथ यूज किया जाता है? तो वह हो जाएगा एयर एसिटिलीन। क्लियर? एयर एसिटिलीन। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज सुटेबल फॉर विच मेटल टाइप्स। ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम है वह किस मेटल के लिए सुटेबल होता है? याद है कि नहीं? किस मेटल के लिए यूज होता है? तो फेरस, नॉन फेरस, बोथ के लिए। क्लियर? Which fuel gas gives the lowest
फ्लेम टेम्परेचर, लोएस्ट देखो अब पता चलेगा लोएस्ट कौन सा होगा। लोएस्ट फ्लेम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर कौन देता है, और टेम्परेचर याद रहेगा तब ना, बोलो, और रट्टा मार के जाएगा तो कुछ नहीं होगा। एयर एसिटिलीन तुम्हारा था 1825 से 1875। हाइड्रोजन के कितना था, हाइड्रोजन के था 24 से 2700। एलपीजी के कितना था, एलपीजी के था 2700 से 2800। एलपीजी था ना 2700 2800। और कोल गैस कितना था बताओ, कोल गैस से कितना था 1800 से 2200। 1800 से 2200 तो कौन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी कोल गैस। ऑक्सी कोल गैस का टेम्परेचर बताओ, ऑक्सी कोल गैस का टेम्परेचर बताओ। देखो ऑक्सी कोल गैस का टेम्परेचर कौन सा होगा, ये तो होगा एसिटिलीन का, ये हो जाएगा आपको एलपीजी का, ठीक है, और ये हो जाएगा कोल गैस का, ये हो जाएगा आपको कौन सा कह रहा है, यही कोल गैस का होगा। ये हो गया आपको ये 2400 से 2700 हाइड्रोजन का, तो ये कोल गैस का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। विच फ्लेम नॉट सुटेबल फॉर हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं है। हार्ड मटेरियल के लिए सुटेबल कौन सा नहीं होगा भाई, हार्ड मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं है। हमको तो लगता है हार्ड मटेरियल के लिए सुटेबल यही नहीं होगा, क्योंकि इसी का टेम्परेचर सबसे कम है। क्या माने यह इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है कि किताब में से एकदम लिखा हुआ रहेगा। किताब में का है ये देखो तो, ऐसा किताब में क्वेश्चन नहीं मिलता है, लेकिन यह क्वेश्चन इस तरह का कंसेप्ट वाला है कि अब इसमें टेम्परेचर कहेगा कि नॉट सुटेबल हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल, अब इसमें टेम्परेचर देख करके तुम अपना देख लो कि हार्ड मटेरियल कौन है, हार्ड मटेरियल कौन नहीं गलाएगा। ठीक है, कंसेप्ट के हिसाब से इसका तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके चलो, विच कम्बिनेशन मोस्टली यूज इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में अधिकतर कौन सा कम्बिनेशन यूज होता है बता, ये तो बता दो, इसको हम नहीं बताएंगे, इसको तुम ही लोग बताओ। ठीक है, कौन होगा, विच कम्बिनेशन मोस्टली यूज होता है, तो तुम लोग आंसर लिख लेना अपने से। ठीक है, हाँ देखो, वाई इज एलपीजी यूज विथ ऑक्सीजन। एलपीजी ऑक्सीजन के साथ क्यों यूज किया जाता है, हाँ एलपीजी ऑक्सीजन के साथ क्यों उपयोग किया जाता है भाई, फॉर मॉइस्चर, कार्बन कंट्रोल। मॉइस्चर वाला एलपीजी में था ना, याद है कि नहीं, मॉइस्चर वाला कहाँ था, एलपीजी में ही था, तो उसी में कंट्रोल होता होगा। ये आपको मॉइस्चर के लिए देख लेते हैं, एक बार आंसर देख लो। इंक्रीज टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने के लिए फ्लेम का टेम्परेचर 2700 तक पहुंच जाता है, जिससे कटिंग और हीटिंग पर्पस के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो टू इंक्रीज टेम्परेचर, क्या क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से बैठ जाओ। एलपीजी यूज विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्यों, तो क्या होगा, इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। एलपीजी तो हवा से भी चल सकता है, एयर से भी, एलपीजी नहीं एयर से चलता है। एलपीजी जैसे कि अभी खाना बनाते हैं तो कैसे बनता है, एलपीजी रहता है ना, तो एलपीजी का जो हवा से जो जो वातावरण की हवा से ही गैस चल रहा है, खाना बन रहा है, लेकिन उसी में अगर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिला दो, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिला दो, तो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है ना, 2700 से 2800 हो गया। तो उसी तरह से तुम्हारा जैसे कि अगर खाना भी बन रहा है, उसमें अगर ऑक्सीजन मिला दिया अलग से, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और खाना क्या होगा, जल्दी हीट होके बन सकता है। क्लियर, समझ में आया लॉ। थैंक यू। तो अब यह आपका जो गैस का यूज था, वह गैस का यूज जो है आपको सब्जेक्टिव रूप से बताया गया, और उसके बाद
जो ऑब्जेक्टिव जो जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी कंसेप्ट के क्वेश्चन थे, जितने भी रटने वाला क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को आपको डील कर दिया गया। तो आप अब इससे आप निफिकिर हो गए, यानी इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय।